समाज में कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो समाज धुरीण कहलाते हैं। कुछ एक मेवा द्वितीय होते हैं। अपने आदर्शवत जीवन से उन्हें आकाश की ऊंचाई तक सम्मान प्राप्त होते हैं, जिनके सामने हर एक का मस्तक विनम्रता से झुक जाता है। श्रीमान संपतलाल जी पेमराज जी सुराना। एक श्रद्धेय नाम समाज में, एक श्रद्धेय स्थान मन में, एक श्रद्धेय विचार आचरण में, एक श्रद्धेय आचार जीवन में, जिनका जीवन परिचय आने वाली पीढ़ियों को उंगली पकड़कर ले जाएगा सद्वर्तन की राह पर, जिनकी जीवन शैली ले जाएगी सबको आदर्श संस्कृति की धरोहर तक, जिनके कार्य का पदचिन्ह अधोरेखित कर रहा है जीवन सफलता का आलेख, जिनका नीतिपूर्ण व्यवहार अनेक युवाओं की जीवन ऊर्जा साबित हो रहा है। श्रीमान संपतलाल जी सुराना, एक इतिहास रचने वाला नाम। छोटी सी उम्र में संपतलाल नाम का एक लड़का मनमाड में आया था। प्रांतीय भाषा का ज्ञान जरूरी था। मारवाड़ के संस्कार होकर भी संपतलाल ने मराठी भाषा सीख ली। कड़ी मेहनत और लगन से उसने 4 कक्षा की पढ़ाई 1 साल में पूरी करके अव्वल स्थान प्राप्त किया और संपतलाल को मनमाड के इंडियन हाई स्कूल में प्रवेश मिला। घर के व्यापार में पिताजी का हाथ बटाते संपतलाल जी ने कोपरगांव का प्रसिद्ध गुड़ शक्कर का मीठा व्यापार और उसके साथ अड़त व्यापार अपने भविष्य के लिए चुना। श्री संपतलाल जी उर्फ सबके चहीते भावसा व्यापार में ख्यातनाम बन गए। उनका बड़ा नाम हुआ। किसानों ने भी अपनी भावसा की ईमानदारी और सच्चाई पर दिल से विश्वास किया। इसी कारण मनमाड बाजार समिति की स्थापना करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस कार्य में उन्हें श्री भैरूलाल जी बरेडिया और व्यापारी मित्रों का साथ मिला। 1952 में आदरणीय भावसा के जीवन को नई गति मिली। परम पूज्य खद्दरधारी गणेशमल जी मारा साहब के चातुर्मास दरमियान उनके विचारों से भावसा प्रभावित हुए। समाज के देश भर से ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तियों का आवागमन हुआ और उनका आदरातिथ्य करने का सौभाग्य भावसा को मिला। माता पिता का आशीर्वाद, धर्मपत्नी गेंदाबाई का अनमोल साथ, इसी कारण भावसा के आदरातिथ्य की मिठास की सुगंध चारों ओर फैल गई। मन की प्रसन्नता बढ़ने लगी। उसी कार्य से ऊर्जा मिलने लगी। श्रीमान संचालाल जी बाफना, श्री पुखराज जी लुंकड़ और श्री मोहन मल जी चोरडिया, इनकी इच्छा और आग्रह से संपतलाल जी अखिल भारत वर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस जैसी संस्था से जुड़ गए। आदरणीय भावसा को इन्हीं संतों की प्रेरणा, सहवास और आशीर्वाद से उनका जीवन सुगंधित हो गया। सामाजिक धार्मिक कार्य में तन मन धन से योगदान देकर श्रीमान भावसा ने कृतज्ञता भाव का नया अध्याय रचा। इसी कारण अनेक संस्थाओं ने उन्हें गौरवान्वित किया। समाज ने भी यह अवसर नहीं छोड़ा। 1988 में मनमाड के सकल जैन समाज की ओर से उनकी षष्ठाब्दी पूर्ति समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए भारत भर के जैन श्रेष्ठियों का आगमन श्रीमान भावसा के प्रति आदर भाव की एक बेजोड़ मिसाल है। उनके कार्य से प्रभावित होकर आदरणीय भावसा को अखिल भारतीय जैन सुधर्म मंडल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद बहाल किया गया। अपनी पत्नी सौ गेंदाबाई की इच्छा के अनुसार मनमाड में धर्म आराधना करने के हेतु जैन स्थानक की निर्मित कर समाज को सुपुर्द किया। इसी दरमियान हर काम और पारिवारिक निर्णय में उन्हें साथ मिली कोपरगांव के शांतिलाल जी और कांतिलाल जी बामुकी। इसी के साथ शैक्षणिक कार्य में भी उनका बड़ा योगदान रहा। मनमाड के महात्मा गांधी विद्या प्रसारक संस्था के
कला और वाणिज्य महाविद्यालय में स्वर्गीय वेंकटराव हीरे जी ने उन्हें एलएमसी मेंबर का स्थान दिया। मनमाड के मध्य रेल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के वे विश्वस्त रहे। परम पूज्य काका जी की प्रेरणा से चांदवड जैसे ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण, नेमिनाथ ब्रह्मचारी जैन आश्रम संस्था के विश्वस्त पद पर आदरणीय भावसा की नियुक्ति उनके जीवन में एक नया मोड़ लाई। माननीय भावसा ने तन मन धन से इस छोटे बीजांकुरण को वृक्ष में परावर्तित करने का प्रयास किया। आज हजारों स्नातक इस शिक्षण संस्था में अलग अलग विषयों में नियमित शिक्षा क्रम पूरा कर रहे हैं। संस्था के इस विकास में माननीय भावसा का योगदान नींव के पत्थर समान है। संस्था के अध्यक्ष माननीय भागचंद जी लोढ़ा, श्रीमान बाबूलाल जी ब्रह्मेजा, श्रीमान धनराज जी भंसाली जी का आश्वस्त साथ आदरणीय भावसा को प्राप्त हुआ। तन मन धन से समर्पित भाव रखते हुए श्रीमान भावसा ने एसएनजेपी संस्था के विकास में अपना अनमोल योगदान दिया। संस्था के जूनियर कॉलेज और भोजन कक्ष के निर्माण में सहयोग देकर जूनियर कॉलेज को पिता श्री पेमराज सुराना और भोजन कक्ष को पत्नी गेंदाबाई सुराना का नाम दिया। राजस्थान में मेड़ता जिले में भी अपने निजी गांव में एक स्कूल का निर्माण कर स्कूल को अपने ज्येष्ठ बंधु श्रीमान सूरजकरण चंदनमल जी सुराना का नाम दिया। आनंद प्रतिष्ठान पुणे की सेवाभावी संस्था का कार्यभाग संभालते हुए आर्थिक योगदान देकर उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। रोटरी क्लब जैसी संस्था से वे जुड़े हुए थे। आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल अहमदनगर हो, नासिक की जैन ओसवाल बोर्डिंग हो, महावीर धर्मार्थ दवाखाना नासिक हो, पानपुई हो या सोलापुर का स्नेहालय हो, कई सारे जैन स्मारक, धर्मशाला, पौशाला, गौशाला के कार्य में तन मन धन से योगदान देकर श्रीमान संपतलाल जी ने कृतज्ञता भाव का एक नया अध्याय रचा। सदैव हसमुख चेहरा, मीठी वाणी, मृदु स्वभाव, संपर्क में आई मनुष्य के प्रति उनका करुणा भाव उन्हें संत पद का हकदार बनाता है। लेकिन वे खुद को मनुष्य मानते हैं और हर एक व्यक्ति ने संसार में ऐसा ही वर्तन करना चाहिए, इस विचार पर दृढ़ विश्वास करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये उक्ति दानवीर श्रीमान संपतलाल जी के लिए यथार्थ होगी।